हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोग एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर जो में क्वेश्चन पूछ चुका है उस बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने नंबर नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 51वें नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, मैंने एक शर्त रखी थी कि हमारे सभी वीडियो पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उस पर 50 लाइक से प्लस आने चाहिए, नहीं तो मैं बुक को पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो आप लोग उसमें योगदान थोड़ा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यदि आपको बुक कंटिन्यू चालू रखवाना है तो, नहीं तो मैं बंद करके पेड क्लास चालू कर दूंगा। ठीक है। और यदि आपको भी पेड करने का मन है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन पे और गूगल पे का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उस नंबर पे आप फ़ोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपको जो इच्छा है वही पेमेंट कीजिए, 200, 500, 1000, 5000 जो मन है वही पेमेंट कीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, पेमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको कुछ किसी भी प्रकार की सहायता मिलती है हमारे वीडियो से। तो कहता है, साथ में काम करते हुए ए बी सी 12 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। साथ में काम करते हुए तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। कहते हैं यदि वे अकेले अकेले काम करे थे ए और बी 55 और 60 66 दिनों में करते हैं। ए जो है 55 दिनों में करता है और बी जो है 66 दिनों में करता है। यदि वह काम अकेले सी काम करना हो तो उसको कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 12, 55 और 66 का अगर एलसीएम बताइएगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिएगा दोस्तों, एलसीएम आपको निकालने आना चाहिए। अगर ना आए तो आप साइड में एलसीएम निकाल लीजिएगा। मेरे नज़र में 660 होना चाहिए। तो ये था टाइम। स्पीड में क्या हो जाएगा? 12 पचे 60 और 6 जीरो 12 पचे 60, 55 बार में। अगर यहाँ से 55 से भाग लगेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, 66 दहाई के हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया स्पीड। अब कहता है हमको सी से काम करवाना। यदि ए बी जोड़कर इस तीनों में से घटा ले तो हमको सी नहीं निकल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी है 55। ठीक है। और ए का वैल्यू है 12 और बी का वैल्यू है 10। तो 12 इतना की जगह पे 12 और 10 22 नहीं लिख देंगे। प्लस सी बराबर 55, तो सी का वैल्यू निकालेंगे तो 55 में से 22 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 43, 33। ठीक है। 33 के स्पीड से काम करेगा कितना? 660। तो 33 दूना 66 पर एगो जीरो, यानी कि कितना दिन में काम समाप्त कर देगा? 20 दिन में। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 देखिए क्या कहता है। अमन तथा रमन मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं। अमन तथा रमन मिलकर 30 दिनों में। रमन तथा मनन मिलकर 36 दिनों में करते हैं। और मनन तथा अमन मिलकर 45 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर 45, 36 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 45, 36 और 30 का देखिए एलसीएम आना बहुत जरूरी है। तो एलसीएम हो जाएगा 180। ये था टाइम। स्पीड में क्या हो जाएगा? 30 छक्का 36 18, 36 पचे 45 दूना 90, 45 चौका होता है 180। कहता है तीनों मिलकर। तो देखिए यहाँ ए 2 बार है, आर 2 बार है, एम 2 बार है। तो सब में 2 से गुना हो जाएगा। मतलब कि सॉरी, क्या इसको लिखते हैं इस प्रकार, 2a प्लस 2r है प्लस 2m होगा। और बराबर क्या जोड़ेंगे स्पीड को? 6 5 11 4 15। ठीक है। तो तीनों में 2 कॉमन है तो 2 को निकाल लीजिएगा। तो a प्लस आर प्लस एम बराबर 15। 2 से 15 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। ठीक है। तो कहता है तीनों मिलकर, तो तीनों का स्पीड आ गया कितना? 7.5। 7.5 के स्पीड से काम कितना करना है? 180। तो डिवाइड बाई 180, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो। 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 25 सतह 175 और 5 जीरो 25 दूना 50, 72 बार में 3 से 24 तिहाई 72। तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 24 दिन में। 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 देखिए क्या कहता है। 24 महिलाएं किसी काम को 45 दिनों में कर सकती है। कोई काम है एक। ठीक है। तो 18 महिलाएं नियुक्त किए गए तो कार्य कितने दिनों में होगा? तो 1 दिनों में होगा। कार्य वही है 6 3 18, 6 चौका 24, 3 से 15 तिहाई 45, तो 15 चौका 60। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 60। तो कितने दिनों में पूरा होगा? 60 दिनों में। 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 देखिए क्या कहता है। प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके गोल्डी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। 15 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में कोई कार्य पूरा हो रहा है, एक मान लेते हैं। ठीक है।
18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे, तो 1 घंटे काम करने होगा, यही काम है। 6 चौका 24, 6 3 18, 3 से 5 बार में, तो 5 चौका कितना हो गया 20, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 20, एक नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95 देखिए क्या कहता है, एस किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, एस किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, टी 60 दिनों में कर सकता है, यू की सहायता से ये कार्य 20 दिनों में। एस प्लस टी प्लस यू तीनों मिलकर जो है ना, ये प्लस है, ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिनों में कर लेता है 20 दिनों में। कहता है ना कि यू की सहायता से वे 20 दिनों में कर लेते हैं, तो यू अकेला, तो देखिए ऐसा प्रश्न हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। 80 60 और 20 का एलसीएम बताइएगा, तो 6 3 18, देखिए 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 80 और 60 का एलसीएम 8 3 24, 240 हो जाना चाहिए। 8 3 24, 6 चौका 24 और 20 से 12 दूना 24। ठीक है, कहता है काम किससे करवाना है, यू से। तो देखिए एस टी यदि इस दोनों को जोड़कर और इसमें से घटा लेंगे, तो देखिए एस टी हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ यू। 4 3 7, तो 12 माइनस 7, तो ये यू का निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो 5, 5 के स्पीड से काम कितना करना है 240, तो 5 चौका 20, 5 अटे 40, तो कितना दिन में करेगा 48 दिन में, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 देखिए क्या कहता है, एक्स एक कार्य को 10 दिनों में करता है, एक्स कोई कार्य को 10 दिनों में करता है, वाई उसी कार्य को 15 दिनों में, एक्स वाई जेड उसी काम को 3 दिनों में कर सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 3 दिनों में, तो जेड अकेला अभी जस्ट जो प्रश्न ये किए थे वही प्रश्न है। ठीक है, ये टाइम ये स्पीड, 10 15 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 3 दहाई के 30, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स वाई की जगह पे अगर डाल देंगे, देखिए इस दोनों में से अगर घटा लेंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या जेड, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 10, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 5 प्लस जेड बराबर 10, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 उधर जाके 10 में से 5 तो 5, 5 के स्पीड से काम कितना करना है 30, तो कितना दिन लगेगा 6 दिन, 6 पचे 30, एक नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97 देखिए क्या कहता है, सूरज तथा रतन एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सूरज अकेला 16 दिनों में कर सकता है, तो रतन अकेला, देखिए सूरज प्लस रतन कितने दिनों में करता है 12 दिनों में, सूरज अकेला करता है 16 दिनों में, एलसीएम हो जाएगा 48, ये था टाइम स्पीड, 12 चौक 48, 16 तिहाई 48, तो देखिए सूरज, यहाँ सूरज और रतन है, तो अगर सूरज का स्पीड घटा देंगे तो रतन निकलेगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो रतन निकल जाएगा, रतन कितना निकल जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 के स्पीड से काम कितना करना है टोटल 48, तो कितना टाइम लगेगा 48 दिन। ठीक है, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 98, राम और श्याम किसी काम को एक साथ मिलकर 8 दिनों में करते हैं, राम प्लस श्याम किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, राम अकेला 12 दिनों में कर सकता है, तो श्याम अकेला 24 हो जाएगा एलसीएम, टाइम स्पीड 8 3 24, 12 दूना 24, तो श्याम से पूछा है, तो देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 के स्पीड से करेगा 24 काम, तो कितना दिन में करेगा 24 दिन में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 देखिए क्या कहता है, 2 व्यक्ति किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, 2 व्यक्ति किसी काम को मान लेते हैं 1 होगा। ठीक है, कहता है 12 आदमी 12 दिनों में दुगना काम, पहले एक काम था अब काम दुगना हो गया। ठीक है, काम को पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 2 से ये 6 बार में, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, देखिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो पहले से कै गो व्यक्ति था, तो 2 गो व्यक्ति था, तो अभी 3 गो व्यक्ति टोटल चाहिए, तो 3 में से 2 घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 व्यक्ति की आवश्यकता और होगी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ घटाने वाला झंझट था, यदि अगर इसको बिना घटाने वाले में देखा जाए तो कैसे होगा, तो देखिए 2 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और कोई काम 1 है, कहता है कि 12 दिनों में दुगना काम को पूरा करने के लिए अधिक व्यक्ति, कितने अधिक व्यक्ति, तो पहले 2 व्यक्ति था उसमें x व्यक्ति और होगा। ठीक है, तो गुना x, चलिए 2 से 6 बार में 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, तो x 2 प्लस में x बराबर क्या हो गया 3, x निकालेंगे तो 2 उधर जाके घटेगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, समझ गए होंगे।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 100, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, ए 21 दिनों में और बी 42 दिनों में। यदि वे दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। 42 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 42, ये था टाइम स्पीड में, 21 दूना 42, 42 से कम 42, दोनों मिलकर। तो ए प्लस बी कितना स्पीड है, 2 और 1 3, 3 के स्पीड से कितना दिन काम करता है, 7 दिन। तो कितना काम करेगा, 21 दिन। तो काम कितना हो गया, टोटल करना था 42, उसमें से 21 काम हो गया, यानी कि 1/2 काम हो गया, 1/2 काम हो गया। ठीक है, काम हो गया, समझ जाइएगा। तो पूछता है कि काम का कितना हिस्सा बचेगा, तो 1/2 हो गया, तो शेष के लिए 1 में से घटाइए या फिर कर लीजिए 2 में से 1 काम हो गया, तो बचा कितना, 1/2। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में 1/2, 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101 देखिए, ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है, बी 66 दिनों में। सी के साथ मिलकर वो बात, देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है शायद ये 91 नंबर का सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, जिसका आंसर शायद 4 आया था 20 दिन। ठीक है, तो 91 नंबर प्रश्न देखिए आपका 101 बन जाएगा। डिजिट शब्द का सेम है, खाली यहाँ पे है कि पेंट करता है, वहाँ कुछ और था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 102 क्या कहता है प्रश्न है कि ए बी सी 9 दिनों में काम करता है, तो ए प्लस बी 9 दिनों में, सी अकेला उसको 36 दिनों में करता है। ए बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो देखिए 36 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ये था टाइम स्पीड में, 9 चौका 36 और 36 से कम 36। कहता है कि ए बी साथ काम करते हुए काम का 50% काम कितने दिनों में, तो 36 काम है, 36 का 50% हटाएंगे तो 100, यानी कि 50 दूना 100, 2 से ये 18 बार में। तो काम कितना, 18 कितने दिनों में करेगा, तो ए बी, यहाँ पे ए बी सी है 4 और सी का स्पीड है 1, तो हमको तो काम करना है ए बी से। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 4, यहाँ पे अगर सी का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 उधर जाके घटेगा, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 3, 3 के स्पीड से काम जो बचा है से 18, तो कितना दिन में करेगा, 3 छक 18, तो कितना दिन में करेगा, 6 दिन में। 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 103 क्या कहता है प्रश्न है, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। ए जो है 72 दिनों में कर सकता है और बी 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। तो एलसीएम बताइएगा, ये टाइम हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा। 90 और 72 का एलसीएम हो जाएगा 360। 72 पचे होता है, देखिए 5 दूना 10, 7 पचे 35 और 1 36 और 9 चौका 36। ठीक है, कहता है दोनों मिलकर 10 दिन काम करे, तो ए प्लस बी का स्पीड कितना है, 5 4 9, 9 की स्पीड से 10 दिन काम करेगा, तो कितना काम कर दिया, 90। देखिए 90 काम कर दिया, काम टोटल कितना था, 360। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 9 चौका 36, यानी कि 1/4 काम जो है हो गया। ठीक है, काम हो गया। हमसे पूछा है शेष, तो शेष के लिए क्या करना होगा, 1 में से घटा लीजिए या फिर 4 में से 1 काम हो गया, तो कितना बचेगा शेष काम, 3/4। ठीक है, सो राइट आंसर। तो पूछा हमसे शेष काम कितना बचा, तो 3/4, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 104 देखिए क्या कहता है प्रश्न है, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है, बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम का प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हमको प्रतिशत में बताना है। प्रश्न बहुत ही आसान है, कुछ हार्ड है नहीं। कहता है कि ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 कितना दिन में करता है, 9 दिनों में। 50 से कम 50 दूना 100, यानी कि पूरा काम कितना दिनों में करेगा, 9 दूना 18 दिनों में। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। बी कहता है कि 25% काम, तो 25% हटाएंगे तो 100 कितना दिनों में करता है, 9 दिनों में। 25 से कम 25 चौका 100, तो बी पूरा काम कितना दिनों में करेगा, 9 चौका 36 दिनों में। तो 18 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ये था टाइम, ये हो जाएगा स्पीड। 18 दूना 36, 36 से कम 36। ठीक है, तो एक साथ काम करके 9 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी जो है एक साथ काम 9 दिनों में कितना काम करेगा, तो 2 और 1 3 के स्पीड से 9 दिनों में कितना करेगा, तो 9 3 27 काम करेगा। तो देखिए करता है 9 दिनों में 27 काम, करना था टोटल 36 काम, 36 में से 27 काम इसने कर लिया। और हमको बताना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में क्या होता है, गुना 100। ठीक है, तो चलिए 9 3 27, 9 चौका 36, 4 से काटेंगे तो 25 3 75, तो 25 चौका 100, तो 25 से कितना हो जाएगा, 75%। तो काम कितना हो गया, 75% काम हो गया। ठीक है, अगर वही हमसे पूछता
कि शेष कितना बचा, तो 100 में से घटा लेंगे तो 25%। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 105 क्या कहता है। एम एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में, 3/4 भाग 12 दिनों में, और एन उसी कार्य का 2/7 भाग 8 दिनों में, दोनों मिलकर पूरे कार्य का 11/14 भाग कितने दिनों में करेगा। देखिए 11/14 भाग पूछा है, कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 चौका 12, तो एम जो है टोटल वर्क करेगा 4 चौका 16 दिन में, यहाँ 2 चौका 8, तो एन जो है टोटल वर्क करेगा 28 दिनों में। ठीक है, ये हो गया टाइम। तो स्पीड में क्या हो जाएगा, 16 और 28 का एलसीएम 28 दूना 56, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 25 80, एलसीएम कितना हो जाएगा 112। तो 16 के पहाड़ा में कितना में आएगा 112, तो 8 छक 48, नहीं 8 नहीं, 6 1 36, 16 छक 96, 16 7 7 छक 42। ठीक है, स्पीड में ये 7 हो जाएगा, तो 28 से कितना बार में, 28 चौका, देखिए 8 चौका 12, 4 दूना 8 और 3 11, 8 चौका 32 के 2, 4 दूना 8 और 3 11, यानी कि ये 4 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। कहता है हमको आगे चलिए दोनों मिलकर पूरे कार्य का, तो दोनों का स्पीड ए प्लस बी कितना है 7 4 11, और कहता है कि दोनों मिलकर 11/14 भाग, तो कितना, तो 11/14 भाग, तो 11/14 भाग कितना दिन, कितना के स्पीड से करेगा 11 की स्पीड से, तो डिवाइड बाई 11, 11 से 11 कट गया, 14 से काटेंगे तो 14 7 98, 14 8 112 होता है, तो कितना दिन में करेगा 8 दिन में। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 दिन, ऑप्शन में देखिए ये नंबर। आगे बढ़ते हैं 106। देखिए क्या कहता है, प्रश्न है ए बी दोनों मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 36 दिनों में। ए अकेला, प्रश्न बहुत ही आसान है, ए बी 20 दिनों में, बी अकेला 36 दिनों में। स्पीड में 36 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 पचे कितना होता है, देखिए 36 और 20 का एलसीएम हो जाएगा, 36 पचे जितना होगा ना उतना एलसीएम होगा, तो कितना होता है 36 पचे 30 पचे 150, 180। ठीक है, तो 20 से 9 बार में और 36 से 5 बार में, तो देखिए यहाँ ए बी का स्पीड है 9 और बी अकेला है 5, तो ए कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 के स्पीड से काम कितना करना है 180, तो कितना टाइम लगेगा 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी कि 45 दिन। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 107। एक्स लड़का एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, एक्स लड़का किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कोई एक कार्य है, एक मान लेते हैं, कहता है 2x लड़का, ठीक है, आधे कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो x दिनों में, सॉरी देखिए यहाँ पे x दी हुई इसलिए x नहीं लिखेंगे, आधे कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो दिन पूछा है तो d लिख लेते हैं। ठीक है, और पहले एक काम था, और एक का आधा कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो चलिए x से x कट जाएगा, 2 से ये 12 दूना 24 कट जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा 12 गुना में 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, 5 दूना 10, 2 से ये 6 बार में, तो कितना दिन में करेगा 6 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 108। कहता है कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उसने 8 अनुपस्थित थे, शेष ने कार्य 18 दिनों में पूरा कर दिया। मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी, तो मिस्त्री की वास्तविक संख्या x मान लीजिए। ठीक है, कि कुछ मिस्त्री, तो x मिस्त्री था, 10 दिनों में काम को पूरा करने का ठेका लिया। कोई काम होगा एक, ठीक है, इसको 10 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, लेकिन कहता है कि परंतु उसमें से 8 अनुपस्थित थे। टोटल जो x था उसमें से 8 हो तो अनुपस्थित था, तो x माइनस 8 हो गया। ठीक है, तथा शेष ने 18 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया। कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लिया 18 दिनों में। ठीक है, तो काम तो वही था एक। ठीक है, तो मिस्त्रियों की तो x का वैल्यू हमको बताना है, तो देखिए काटेंगे तो ये 5 दूना 10, ये 9 दूना 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस में 9 8 72, ये 9x आएगा इधर, तो 5 में से तो 4x ये माइनस में होगा। ठीक है, माइनस 72, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 18 चौक 72, तो x बराबर कितना हो गया 18 को। तो वास्तविक संख्या जो था वो मिस्त्रियों का कितना था 18, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 109।
ये यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं, 8 पुरुष कोई कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, पुरुष कोई कार्य एक है तो नीचे में डाल दिए। कहता है 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, कार्य यही है और x दिनों में करेगा। 7 दूना 14 तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110 देखिए क्या कहता है कि क्यू किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 3/6 समय में पी आधा काम करता है। 1/6 समय में, तो सॉरी 1/3 है, तो 1/3 लिखिएगा तो 3 कहाँ चला आएगा यहाँ। आधा काम करता है, ये 2 काम करता होगा तो ये 1 काम करता है। ठीक है, सॉरी आधा काम करता है ना, पी ना आधा काम करता है, तो ये 2 करता होगा तो ये 1 करता होगा। तो कहता है ना एक कार्य को पूरा करने, सॉरी पी आधा काम करता है तो ये 2 करता होगा तो ये 1 करता होगा। ठीक है, तो कहता क्या है कि यदि वे एक कार्य को, तो पहले तो हमको स्पीड चाहिए तो इसको इस प्रकार गुना करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा स्पीड। स्पीड में क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है, कहता है एक साथ कुल 15 दिन लगते हैं, दोनों को एक साथ कुल 15 दिन लगते हैं। तो पी और क्यू 3 2 5, 5 के स्पीड से कितना दिन लगा 15 दिन लगा। ठीक है, कहता है कि पी अकेला, तो पी का स्पीड कितने हैं तो 3, तो 3 से भाग लगा दीजिए, 3 5 15 तो 25 दिन लगेगा। तो पी को कितना लगेगा 25 दिन, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 111 देखिए क्या कहता है प्रश्न। पी तथा क्यू ने किसी कार्य को करने के लिए 7200 रुपये में ठेका लिया। पी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, पी जो है 20 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेला इसको 12 दिनों में कर सकता है। आर की सहायता से उन्होंने यह कार्य 5 दिनों में पूरा कर लिया। आर का हिस्सा रुपया में कितना है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि आर की सहायता से 5 दिनों में पूरा कर लिया, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की सहायता से 5 दिनों में पूरा कर लिया गया। ठीक है, 20 12 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये टाइम है ये स्पीड है, 20 12 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 12 5 60 और 12 5 60। ठीक है, तो कहता है कि आर का हिस्सा कितना है, ये जो आर आया तो इसका हिस्सा कितना है। तो पी यदि 3 है, क्यू 5 है, तो आर कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 2 5 और 3 8, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 12 है। और यहाँ पे इसके जगह पे यदि इस दोनों को जोड़ कर डाल दे तो 5 और 3 8 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 12, तो आर नहीं निकल जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4। ठीक है, तो आर का कितना हो गया 4। ठीक है, अब लिया है ठेका कितना है 7200 में, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 7200। तो देखिए कितना है 5 और 3 8 और 4 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 तिहाई 24, 12 छक 72 होता है 600। तो हमसे पूछा है आर का। ठीक है, आर का हिस्सा, तो आर का यूनिट है 4 यूनिट, तो 4 गुना में 600 तो कितना हो जाएगा 6 चौका 2400। तो आर को कितना मिला 2400, देख लेते हैं ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 112 देखिए क्या कहता है। टी द्वारा लिया गया समय के 1/7 समय में एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है। सेम प्रश्न, यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को 21 दिन लगते हैं तो एस अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये जो प्रश्न और आपका 110 नंबर प्रश्न दोनों सेम था। ठीक है, देखिएगा तो कहता है प्रश्न समझिए, टी द्वारा लिए गए समय में एस जो है 1/7 समय में एस टी की तुलना में आधा। 1/7 मतलब क्या 1/7, 7 यहाँ डालेंगे बट्टा में तो 7 यहाँ चलाएगा। ठीक है, कहता है कि एस टी की तुलना में आधा काम करता है, एस टी की तुलना में आधा काम करता है। ये 2 करता होगा तो ये 1 करता होगा। हम ये जस्ट बताया था इसको इस प्रकार गुना करना है और इसको इस प्रकार, तो गुना कीजिएगा तो ये क्या निकल जाएगा स्पीड। तो 2 को 1 से तो 2 रेशियो, 7 को 1 से तो 7। कहता है कि दोनों मिलकर कुल 21 दिन लगाते हैं, तो 7 और 2 9, 9 के स्पीड से कितना दिन लगाया 21 दिन। कहता है एस अकेला उस काम को, तो एस का स्पीड कितना है 7, तो डिवाइड बाई 7, 7 3 21 तो 9 3 27 दिन। तो अकेला जो है एस कितना दिन में लगाएगा तो 27 दिन, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 113 पी क्यू आर अकेला एक कार्य को क्रमशः 12 15 20 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करे तो कितना दिन में पूरा होगा। तो पी क्यू आर 12 15 और 20, एलसीएम बताइएगा। ये टाइम हो गया, ये स्पीड,
12 15 20 कैल्शियम हो जाएगा 60, 12 5 60, 15 4 60, 20 3 60, तीनों मिलकर तो P प्लस Q प्लस R, 5 4 9 3 12, 12 की स्पीड से भाग लगाइएगा 60 को तो कितना बार में लगेगा, 5 बार में, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 114, एक्स एक कार्य का 5/10 भाग, 5/7 भाग 10 दिनों में, वाई कहता है 3/4 भाग 9 दिनों में, दोनों मिलकर कार्य का 13/21 भाग कितने दिनों में करेगा। तो पहले तो देख लेते हैं कि टोटल कार्य कितना दिनों में कर रहा है एक्स और वाई। तो देखिए 5 से 2 बार में काट दिए, 3 से 3 बार में काट दिए। ठीक है, 7 दूना 14 और यहाँ 4 दूना 4 तिहाई 12, ये था टाइम। स्पीड में क्या हो जाएगा, 12 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 14 दूना 28, 14 तिहाई 42, 14 चौका 56, 14 पच्चीस 70। देखिए 14 और 12 में कुछ ऐसा देखिए कि जो दोनों का अथी हो जाए। तो 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, 14 छक 84। ठीक है, तो 84 हो जाएगा। देखिए 14 पच्चीस 70, 14 छक 84, ये स्पीड हो गया। 12 छक 72, 12 सत्तर 84। ठीक है, तो कहता है कि दोनों मिलकर कार्य का 13/21 भाग। तो कार्य कितना है 84, इसका कितना भाग करना है तो 13/21। तो गुना 13/21 कितने की स्पीड से करेगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों मिलकर कहता है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई निकाल दीजिए तो 7 6 13 डिवाइड बाई 13। ठीक है, 13 की स्पीड से काम करेगा, 13 से 13, 21 चौके 84। तो कितना दिन में कर लेगा, 4 दिनों में। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 115, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिनों में पढ़ सकता है। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में एक पुस्तक पढ़ लिया। कहता है वही कार्य 24 दिनों में पूरा करने के लिए कितना घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, मतलब पढ़ना होगा। तो 6 चौका नहीं, हाँ 6 चौका 24, 4 चौका 16, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 से ये 2 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 3 गुना में 2 6 घंटा। तो कितना घंटा करना होगा, 6 घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 116, 18 पुरुष या 25 लड़के कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। 36 पुरुष तथा 10 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। तो देखिए 18 को पुरुष है, यानी कि मैन जो है, या मतलब बराबर 25 को बॉय के बराबर है। ठीक है, तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए मैन कितना हो जाएगा 25 और बॉय कितना हो जाएगा 18, यानी कि मैन का स्पीड हो गया 25 और बॉय का स्पीड क्या हो जाएगा 18। अब कहता है कि 36 पुरुष ये काम जो है 25 दिनों में कर रहा था। ठीक है, तो देखिए दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए। तो 18 को पुरुष है, ठीक है, पुरुष का स्पीड कितना है 25, तो 18 गुना 25। ठीक है, और कितना दिनों में कर रहा था कार्य को, 25 दिनों में कर रहा था, तो गुना 25। कोई कार्य मान लेते हैं एक बराबर। कहता है 36 पुरुष तथा 10 लड़के, तो 36 को पुरुष का स्पीड कितना है तो 25 प्लस, देखिए तथा मतलब होता है प्लस, 10 वो लड़का का स्पीड कितना है 18। ठीक है, उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे तो x दिन लगाएंगे। कार्य यही है एक। ठीक है, तो देखिए इसको यदि जस का तस रहने दीजिए, गुना नहीं कीजिएगा क्योंकि काटने में दिक्कत होगी। तो 36 गुना 25 कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150। देखिए ऊपर में लिख लेते हैं, 25 छक्का 150 के 0, 25 तिहाई 75, 5 80, 10 90, यानी कि 900 प्लस में 10 18 दहाई के 180। तो 900 100 1080 हो गया गुना करने के बाद इंटू में x। ठीक है, 18 छक होता है 108। ठीक है, इतना हो गया। फिर काट लेते हैं 5 से, तो कितना बार में कटेगा, 12 पच्चीस 60, 50 25। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 25 25 125 बट्टा में 12, 125 बट्टा में 12। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में है 125 बट्टा 12 की नहीं, तो 125 बट्टा 12 2 नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 117 देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक्स वाई एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई 5 दिनों में, वाई जेड 6 दिनों में, और जेड एक्स उसी कार्य को 15/2 दिन में। एक जेड एक्स 15/2 दिनों में, एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये टाइम है, स्पीड निकालेंगे। देखिए
छः 5 और 15 का एलसीएम बताइएगा ना, तो 15 छक्का 90 हो जाना चाहिए, ठीक है। 15 चौका 60 भी हो जाएगा। तो 5 से 12 पचे 60, 6 से 10 छके 60। अब 15 से भाग लगाइए ना, तो देखिए इसको इस प्रकार भाग लगाते हैं 15, अब बट्टा में 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 15 चौका 60, तो 4 दूना 8, ठीक है, हो गया। अब कहता है तीनों मिलकर, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो क्या होगा 2x। फिर 2 को y आएगा तो 2y, 2 को z आएगा तो 2z बराबर 12, 8 20 10 30, तो 30। तीनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30। 3 से काटिएगा तो 15 दूना 30। कहता है एक्स वाई जेड मिलकर, तो एक्स वाई जेड का हमने निकाल दिया स्पीड कितना 15, 15 के स्पीड से काम कितना करना है 60, तो कितना टाइम लगेगा 15 चौका 60, 4 दिन। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 118। देखिए क्या कहता है प्रश्न। 20 लड़के एक कार्य का 1/4 25 दिनों में करते हैं। 20 लड़के एक कार्य का 1/4, कोई कार्य है जिसका 1/4, ठीक है, 1/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 1/4 मतलब 1/4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। फिर कहता है शेष कार्य को 50 दिनों में, तो देखिए 1/4 कार्य इधर किया तो शेष कितना बचेगा 3/4, तो यहाँ डालेंगे 3, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। शेष कार्य तो 3/4 हो गया आपको 50 दिनों में, तो 50 लिख दिए। पूरा करने के लिए कितने लड़के लड़के चाहिए, कितने लड़के चाहिए, तो x लड़के चाहिए, ठीक है, हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे कितने करने के लिए और कितने लड़के चाहिए, और कितने लड़के चाहिए, तो पहले से क्या गो लड़का है 20 गो, तो 20 प्लस x कर लेते हैं, ठीक है। 20 प्लस x लड़का चाहिए, 20 में जो भी लड़का आएगा वो लड़का हमको निकल जाएगा, तो x मान लिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 25 दूना 50, ठीक है, 4 से ये 4 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो 10 गुना में 3 कितना हो जाएगा 30, और ये 20 इधर आके घटेगा तो 20 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 30 में से 20 जाएगा तो 10। सो कितना लड़के और चाहिए 10 लड़के और चाहिए, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 119। देखिए क्या कहता है। किसी दीवार को पूरा करने के लिए एक्स वाई को 20% अधिक समय लेता है। एक्स जो है वाई से 20% अधिक, यानी कि ये 100 लगता होगा तो इसको 120 लगता होगा, काट लीजिएगा। तो 20 छक्का 20 पचे 100, ये था टाइम। स्पीड में क्या हो जाएगा देखिए 6 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, या फिर डायरेक्ट देखिए 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, और पूछ भी रहा है कि 30 दिनों का काम है, ठीक है। तो स्पीड में क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट, 6 पचे 30, 5 से 6 बार में। कहता है कि y अकेला दोनों मिलकर तो 6 5 11 के स्पीड से यही काम करेगा, तो पूछा है y कितना है 6, तो 6 पचे 30, तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55 दिन, तो y को कितना लगेंगे 55 दिन। ऑप्शन में देखिए 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 120। देखिए क्या कहता है प्रश्न है x एक काम को 27 दिनों में पूरा कर सकता है, y उसी काम को x से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है। x जो है 27 दिनों में करता है और y जो है इससे आधे समय में करता है। x से आधा समय, तो x यदि 27 दिन लेगा तो इसका आधा क्या हो जाएगा 27/2, ठीक है। इसको आधा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा, ये टाइम था ये स्पीड। 27 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा 27 से होगा, तो 27 से कम 27, और यहाँ क्या हो जाएगा 2। 2 कैसे हो जाएगा, तो 27 को यदि 27/2 से भाग करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 27 से 27 कट गया तो बचा क्या 2, ठीक है। कहता है दोनों मिलकर एक दिन में, तो दोनों मिलकर तो x प्लस वाई देखिए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2 और 1 3 के स्पीड से काम कितना करना है 27, ठीक है। अब कितना कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो कितना भाग पूरा हो कर सकता है, तो 3 एकम 3, 3 नंबर 27, तो कितना काम कर रहा है 1/9 काम पूरा कर रहा है। सो ऑप्शन में देखिए 1/9 कहाँ है 1 नंबर, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 121। राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। राम प्लस हरि, ठीक है, 15 दिनों में कर सकता है। राम हरि से दुगुना तेज है, ठीक है, राम जो है हरि से दुगना तेज है। फिर हरि अकेला यह काम कितने दिनों में करेगा, राम जो है हरि से दुगना तेज है, हरि 1 है तो राम क्या है 2 है, ठीक है। कहता है कि तो दोनों मिलकर कितना दिनों में कर रहा है 15 दिनों में, तो 2 और 1 देखिए दोनों का स्पीड है ना यहाँ पे दिए हुए 2 और 1 3 के स्पीड से कर रहा है 15 दिनों में। तो कहता है हरि अकेला, हरि का स्पीड कितना है 1 के स्पीड से भाग कर दीजिए तो 15 तिहाई 45 दिन में हरि करेगा। तो देखिए ऑप्शन में 4 नंबर 45 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 122। देखिए क्या कहता है प्रश्न।
ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ 8 दिनों में काम कर सकता है, सी अकेला 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। ठीक है, कहता है ए उतनी ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितनी समय में बी और सी, देखिए ए जो है जितना काम करता है ना उतना ही बी और सी जो करता है सो। ठीक है, तो ये आपको एक फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है। कहता है कि यदि ए और बी 8 दिनों में काम कर सकता है, ए प्लस बी जो है 8 दिनों में कर सकता है और सी अकेला जो है 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इसको कितने दिनों में करेगा। ये टाइम है स्पीड में, देखिए 40 और 8 कैलसियम कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, 10 8 80, 40 दूना 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए जो कहता है ना कि बी प्लस सी के अति है, तो यहाँ से अगर ए निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए अगर तीनों को अगर जोड़ दें, ए बी और सी को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, स्पीड जोड़ेंगे तो 10 दू 12, यानी कि तीनों मिलकर 12 की स्पीड से काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको ए का वैल्यू दे रखा है बी सी, तो बी सी के जगह पे क्या करेंगे, ए डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट बी का अति नहीं निकाल सकते स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी सी के जगह पे भी डाल दिए ए हो जाएगा 2a। ठीक है, तो 2a बराबर कितना हो गया 12, 2 से 12 कितना बार में, 6 बार में, यानी कि ए का स्पीड निकल गया 6। तो हमसे पूछा है बी अकेला, तो बी का स्पीड नहीं निकल जाएगा। यदि ए बी है 10, ए प्लस बी है 10, जिसमें ए का स्पीड निकल गया 6, तो बी का स्पीड नहीं निकल जाएगा। 10 माइनस 6 कर देंगे, ए इधर आके घटेगा तो बी कितना हो जाएगा 4, यानी कि बी का स्पीड कितना निकल गया 4। काम करना है टोटल कितना 80, तो 4 के स्पीड से 80 काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा 20 दिन। सो राइट आंसर देखिए 3 नंबर ऑप्शन 20 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 123। देखिए क्या कहता है, यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में ये काम करे तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो देखिए प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 10 आदमी 90 दिनों में कोई काम कर रहा है, काम नहीं पता है, एक मान लेते हैं। ठीक है, कहता है 15 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 आदमी कितने दिनों में, तो x दिनों में वही काम को पूरा करेंगे। 15 छक्का 90, 6 से 6, तो x बराबर कितना निकल गया 10 गुना में 6, तो 60 दिन। देखिए ऑप्शन में 60 है क्या, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 124। 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 2 इकाई काम 10 दिनों में करते हैं, तो 24 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में 2 इकाई काम करें, मतलब 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो काम को नीचे डालें, उस काम के 4 इकाई, पहले 2 इकाई था अब 4 इकाई, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने व्यक्ति, तो x व्यक्ति 16 दिन, तो 16। ठीक है, 2 दूना 4, 2 से 8 अब दूना 16, 8 से 8, 6 चौका 24, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 10 गुना में 4, 40। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 125। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम 10 दिनों में करता है, तो 5 इकाई, तो डिवाइड बाई 5। 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, अब देखिए 4 दूना 8, 4 चौका 16, तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 4x बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 गुना में 5, तो 4 से काट देंगे 5 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 गुना में 5 25, तो कितना दिनों में करेगा 25 दिनों में। कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, सॉरी 25 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आगे जो है टाइप 2 के प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।